का दिन हमें उस जुर्रत, इस्तिकामत और बहादुरी की याद दिलाता है कि जब पाकिस्तान पर मुसल्लत करदा जंग में अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को पाक अफवाज और कौम ने मिलकर शिकस्त देकर उसके अजाइम खाक में मिला दिए। जो इंडिया से कभी एक जंग नहीं जीत सका, जो इंडिया में 90,000 पतलूने छोड़ के भागा था, जिसने इंडिया के साथ सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन किया। ये कामयाबी उस वक्त तक थी जब तक आपका दुश्मन की फौज से सामना नहीं हुआ। भारतीय जनरल्स ताकत के जोम में क्या चाहते थे, मैं जरा आपको याद करा, पार्टी करने के ख्वाब देख रहे थे, जिसे पाक फौज के बहादुर सपूतों ने अपनी जानों की कुर्बानी देकर नीस्तो नाबूद कर दिया। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। हमारा बड़ा नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ। हमने केटर नहीं किया था, जो लोग ऊपर बैठे थे सप्लाईज नहीं पहुंचा सके थे। हमारा ख्याल ही नहीं था। इंडिया तो बोफोर्स गन लेके आ गया, एयरफोर्स लेके आ गया। उनका ख्याल था कि थोड़े से होगा, तो ये तो बड़ी फ्लॉड असम्पशंस थी। शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। तो बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ को कहा कि देखो, यू आर इन ट्रबल, इंडिया अब करने वाला है, हम आपको बचा नहीं सकेंगे फिर, और आप लोगों ने ये जो किया ये ठीक नहीं किया। ये बेसिस बना, फिर नवाज शरीफ को अमेरिका जाना पड़ा, माफी मांगनी पड़ी। मैंने देखा कि हम रोज बॉडी बैग्स आने शुरू हो गए। फिर जब देखा कि ये नहीं चल रहा, सिचुएशन ग्राउंड पे नहीं ठीक है, तो मैंने फिर प्राइम मिनिस्टर को कहा कि मीटिंग बुलाएं डीसीसी। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर। नमस्कार दोस्तों, कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों ने अपनी वीरता का परिचय देते हुए कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को बुरी तरह हराया। इस दिन भारत में भारतीय लोग विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के कुछ एक्सपर्टों का ये कहना है कि उस युद्ध में पाकिस्तान की बहुत बुरी तरह हार हुई थी। वहीं कुछ जर्नलिस्ट ऐसे भी हैं पाकिस्तान के जो अभी भी झूठ का सहारा लेकर अपने कौम को, अपने जनता को मूर्ख बनाते हैं। उनमें से एक फ़िजा खान है। दोस्तों, फ़िजा खान को कौन नहीं जानता। देखिए, इस वीडियो में वो कह रही हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज ने हिंदुस्तानी फ़ौज को बुरी तरह हराया था, जो कि बिल्कुल गलत है। इतिहास इसका गवाह है। आज तक पाकिस्तान और भारत के बीच में जितने भी युद्ध हुए हैं, उन सभी युद्ध में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को बुरी तरह हराया है। चलिए देखते हैं ये। दुश्मन की उस गलती का जवाब पाक फौज के सिपा सालार आज भी हर पाकिस्तानी का लहू गरमा देते हैं, और वही जोशो जज्बा हम में जिंदा हो जाता है जिसकी दास्तानें हम बचपन से सुनते आ रहे। इंडियंस के पास रीइंफोर्समेंट भी थी, सप्लाईज भी रिकैप्चर कर रहे, सारा कुछ कर रहे। हमारे पास सप्लाईज भी नहीं थी, हमारे राशंस खत्म हो रहे थे, वी वर डग इन, हमारे पास रिसोर्सेज खत्म हो रहे थे, और लॉसेस, मैसिव लॉसेस हो रहे थे, बिकॉज वी वर इन बंकर्स। और वो कोई बाहर निकलते तो वो उनके एयरफोर्स ऊपर फिर रही थी। सो मतलब वी वर बीइंग पाउंडेड। और तो उस वक्त हमारी जो कैजुअलिटीज थी बढ़ रही थी, और लोगों, हमारे सोल्जर्स के राशंस हैड रन आउट, स्टारवेशन वाज सेटिंग इन। टेक्निकली बड़ा बुरा हाल हो चुका था। ना मैं किसी औजी से डरता हूं, ना किसी फौजी से, ना किसी के बाप का दिया मैंने खाया है। जो बोलता हूं खुलेआम बोलता हूं, चाहे मेरा बाप नाराज हो, मेरी माँ या मेरी बीवी, या इस मुल्क का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मेरे कद्दू से, जो सिर्फ इंडिया को हवा बना करके अपने दिफाई बजट में बढ़ोतरी के चक्कर में हर वक्त रहता है। कश्मीर का मसला अगर हल हो गया, पाकिस्तानी फौज का जितना नुकसान अजीम हो जाएगा, पाकिस्तान की कश्मीर कमेटी का जितना नुकसान हो जाएगा, उसका ख्याल किसी को है। ऐलान किया था वो ये था कि कारगिल करने की वजह से सियाचिन की सप्लाई लाइन कट जाएगी, हिंदुस्तान की फौज को सियाचिन से निकलने पर हम मजबूर कर देंगे, जिसकी वजह से उसके ऊपर इतना दबाव पड़ेगा इंटरनेशनल किस्म का कि ये इस किस्म की जंग दो एटमी रियासतों में फैल सकती है, और उस दबाव की वजह से वो कश्मीर पर मानी खेज मुज़ाकरात करने के लिए आमादा हो जाएगा। तो क्या तो इस तरह से एक्चुअली कारगिल ऑपरेशन का कश्मीर का उसको फायदा हुआ या नुकसान? बहुत बड़ा नुकसान हुआ, बहुत बड़ा नुकसान। बेग करना पड़ा क्लिंटन को कि हमें बचाओ, और इन्होंने कहा जाके क्लिंटन को समझाएं, नहीं तो हम तो मारे जाएंगे। फिर क्या हुआ कि क्लिंटन की वजह से मुशर्रफ ने कहा कि ये सीज फायर हुई। सीज फायर नहीं हुई, वो इनको कहा गया कि अपने फोर्सेस को विड्रॉ करें कारगिल से। जब हमारी फोर्सेस को विड्रॉ हो रही थी तो इंडियंस ने पूरा बमबारी की, हमारे लोग और भी मारे गए बिकॉज हम रिट्रीट कर रहे थे, और ये कंडीशन थी, नहीं तो इंडिया ने इंटरनेशनल बॉर्डर पे कर देना था कुछ। कहना कि एक चीज़ क्या थी जिसने टर्न अराउंड किया सिचुएशन को, वो थी कि बूफर गन्स इंडियंस ले आए थे, वो अब हाईवे पे जो पाकिस्तान के तरफ ब्लॉक करेंगे,
और इंडियन जो अकाउंट्स हैं वो भी, और जो पाकिस्तानी जब मैं बात करती हूँ उनसे, वो भी, उन दोनों तरफ से ये बात कंफर्म हुई कि उन्होंने बूफर गन्स जो थी उन्होंने पहाड़ों की चोटियों के परख जो उधेड़े, क्योंकि और उन्हें कोई, और ऊपर से नॉन स्टॉप, मतलब जब मौसम होता था इंडियन जो एयरफोर्स थी वो दे वर पाउंडिंग इन। सिर्फ 270 कैजुअलिटीज हुई पाकिस्तानी फौज? नहीं, 1000 से जायद कैजुअलिटीज हुई हैं हमारी। 1000 से जायद? 1000 से जायद कैजुअलिटीज हुई हैं। जब वो आए तो हाँ कैजुअलिटीज हुई हैं बहुत, नंबर्स का नहीं पता चलता, कोई कहता है 300, कोई कहता है 2000 से मैं बात करूँ, वो कहते हैं कि शायद ईस्ट पाकिस्तान में हमारे इतने नहीं शहीद हुए जितने यहाँ शहीद हुए। तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर। क्या हम तारीख से सबक नहीं सीखते? तारीख से सबक नहीं सीखते, और दूसरी एक चीज़ बहुत आया हो जाती है इससे कि हमारी जो मिलिट्री तालीम है, यानी मिलिट्री एजुकेशन, इसमें कोई एक कोताही भी है। तमाम लोगों पर जो इन तमाम कोशिशों का हिस्सा, प्लान ये था कि इसमें ये पता नहीं चलना चाहिए कि पाकिस्तानी फौज, कि यही अगर पता चल गया कि कोई लोग आ गए हैं और बैठ गए जाके ऊपर और वहां से ठा कुछ शुरू कर दी है, तो हम यही कहेंगे ये कश्मीरी मुजाहिदीन है। क्योंकि पहले भी तो हिस्ट्री थी ना बिल्कुल पूरे मुजाहिदीन की, और ये सब कुछ था, कश्मीर के अंदर रेजिस्टेंस थी। तो ये एक्सक्यूज, और इन्होंने नवंबर के अंदर ही प्लान बनाया हुआ था, पहले से बना हुआ था ये प्लान। मैं तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी बताया था, उन्होंने कहा था पागल हो गए हो, हिंदुस्तान के साथ ये करोगे वो तो फिर चढ़ाई कर देंगे, ये छुपी नहीं रहनी बात, ये बड़ा मसला बन जाएगा, मत करो ऐसे। तो इन्होंने देखा कि नवाज शरीफ है, इन्होंने पहले प्लान एक्सिक्यूट कर दिया कि शुरू करो बंदे भेजने, वहाँ वो 3-4 महीने लग जाएंगे वहाँ पहुँचने में, खुफिया तरीके से जाएंगे, जाके हाइट सीज कर लेंगे, फिर उसके बाद रोकेंगे। तो इन्होंने मिडवे जाके बताया नवाज शरीफ, पहले आधा काम कर लिया और नवाज शरीफ को बताया, और नवाज शरीफ ने कहा ये तो मेरी इजाज़त के बगैर आपने ये की, कैसे कर। उनको उन्होंने गोली दी कि देखिए ये कश्मीर मिल जाएगा हमें, हमारे लोग नहीं हैं, कुछ थोड़ी बहुत हम हेल्प करेंगे मगर पकड़े नहीं जाएंगे हम, और ये कश्मीर मुजाहिदीन के नाम लेंगे। और आप सोचिए ये कश्मीर अगर मिल गया तो आप तो 20 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। अब मियाँ साहब को समझ नहीं आई इस बात की, पूरी बात भी नहीं बताई, धोखा किया, और इतने कॉन्फिडेंट थे कि ये हम कर लेंगे। ये थी बेसिस। इन्होंने कारगिल हाइट्स ले ली, इंडिया को पता चल गया, इंडिया ने बम्बार्डमेंट की, इन्होंने वापस किया, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। खतरा ये था कि किसी स्टेज पे अगर इंडिया इनको वहां से नहीं निकाल सका तो इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर अटैक कर देगा। ये पहले भी 65 में भी ऐसे ही हुआ था, कश्मीर के अंदर लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ, फिर वहां तो इंडिया ने इंटरनेशनल बॉर्डर और लाहौर और सियालकोट को अटैक कर दिया था। तो फिर एक वॉर शुरू हो गई थी बिटवीन 2 कंट्रीज। कश्मीर में जब कुछ होता था तो वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी, इट वाज नॉट अ वॉर एज सच बिटवीन 2 कंट्रीज। तो इनका यही प्लान था कि हम ये करेंगे, और वो कश्मीर का एरिया है और ये इंडिया जो है ये उड़ जाएगा यहाँ। तो हुआ ये कि इंडिया ने फिर जाके अमेरिका को कंप्लेन किया और कहा कि अगर ये यहाँ से नहीं जाएंगे तो हम कर देंगे वहाँ। तो फिर बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ को कहा कि देखो यू आर इन ट्रबल, इंडिया अब करने वाला है, हम आपको बचा नहीं सकेंगे फिर, और आप लोगों ने ये जो किया ये ठीक नहीं किया, और मैं आपकी साइड नहीं ले सकूंगा। ये बेसिस बना फिर नवाज शरीफ को अमेरिका जाना पड़ा, माफ़ी मांगनी पड़ी, और गुस्सा बड़ा था कि इन्होंने मेरे साथ किया कि मुशर्रफ ने। नवाज शरीफ साहब ने ये फैसला किया कि ये सारा जो युंटा है ना, ये बड़े ख़तरनाक लोग हैं, इन्होंने मुझे डिस्टेबलाइज कर दिया है, मुझे जाके वहाँ बेग करना पड़ा क्लिंटन को कि हमें बचाओ, और इन्होंने कहा जाके क्लिंटन को समझाएं नहीं तो हम तो मारे जाएंगे। फिर क्या हुआ कि क्लिंटन की वजह से मुशर्रफ ने कहा कि ये सीज़ फायर हुई, सीज़ फायर नहीं हुई, वो इनको कहा गया कि अपने फोर्सेस को विड्रॉ करें कारगिल से। जब हमारी फोर्सेस को विड्रॉ हो रही थी तो इंडियंस ने पूरा बमबारी की, हमारे लोग और भी मारे गए बिकॉज हम रिट्रीट कर रहे थे, और ये कंडीशन थी, नहीं तो इंडिया ने इंटरनेशनल बॉर्डर पे कर देना था कुछ। और फिर अमेरिका को ये डर था कि ये न्यूक्लियर वॉर की तरफ ना चला जाए, अमेरिका ने फिर धमकी दी कि अगर उधर। दोस्तों आज भी पाकिस्तान के स्कूलों में और पाकिस्तान की जनताओं को मूर्ख बनाया जाता है उनके टीवी जर्नलिस्ट के द्वारा। वो ये बताते हैं कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को हराया था कारगिल युद्ध में, जबकि सच्चाई तो यह है कि हिंदुस्तान ने अपनी सरजमीन पाकिस्तान के चंगुल से आज़ाद की थी, और इस आज़ादी में हिंदुस्तान के काफ़ी सारे सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए थे। लेकिन दोस्तों इससे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को हुआ था। पाकिस्तान के काफ़ी सारे सैनिक इस युद्ध में मारे गए थे, और हद तो ये है कि सैनिकों का 100 भी पाकिस्तान लेने से इनकार कर रहा था।
पाकिस्तानी जर्नलिस्ट चाहे जितना भी पाकिस्तान की जनता को मूर्ख बनाए, पर यह दुनिया पूरी तरह जानती है कि कैसे हिंदुस्तान के सैनिकों ने बहादुरी का परिचय देते हुए कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को पूरी तरह हराया था। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।